हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। सो आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर और आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि क्वांटम नंबर में करते क्या हैं। तो देखो बच्चों, ये जो क्वांटम नंबर होता है ये क्यों है, ये क्या बताता है। तो सिंपल सी, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको पता है, राइट। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कहाँ है इसकी जानकारी देता है क्वांटम नंबर, राइट। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन अगर मुझे पता चल जाए तो हम कहीं ना कहीं इसको बॉन्डिंग से रिलेट कर पाएंगे। क्या समझ पा रहे हो कि मैंने क्या बोला, बॉन्डिंग से कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो देखो, आप पीरियोडिक टेबल उठा करके देख लो और देखो उसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी एफ, ये 4 ब्लॉक के एलिमेंट्स आपने पढ़ रखे हैं, राइट। ओके, अब ये सोचिए आप कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आखिरी शेल में। और आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है कि लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। अब मुझे पता है कि सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में है, और अगर हमें ये पता चल जाए कि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में है तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी कि भाई अगर सोडियम है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा और Na+ बनाएगा, और फिर दूसरे Cl- के साथ इंटरेक्शन करके NaCl बनाएगा। अगर मुझे यही नहीं पता है कि एस ब्लॉक जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो हम कैसे बॉन्डिंग करा पाएंगे बताइए। अब हमें पता है कि कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p2। अगर हमें यही नहीं पता कि आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन p है तो हम कैसे बॉन्डिंग कराएंगे। हमें नहीं पता है कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 2p3 होते, हम कैसे बॉन्डिंग कराएंगे। इसीलिए क्वांटम नंबर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले हम, देखिए क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर है क्या, क्वांटम नंबर इज द क्वांटम नंबर, एक सेकेंड, क्वांटम नंबर is the set of 4 numbers। क्या लिखा है मैंने, क्वांटम नंबर 4 नंबर्स का सेट है। इसके टाइप होते हैं जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर है। अगर इन 4 क्वांटम नंबर के बारे में अगर आपको पता चल गया तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता पाएंगे। तो चलो लिखते हैं, ये तो क्वांटम नंबर्स के बारे में था। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। हम लोग क्वांटम नंबर को सिंपली QN से लिखेंगे क्योंकि इतना लंबा सेंटेंस कौन लिखेगा बार बार, है ना। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। कौन सा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड कौन सा क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से और स्पिन क्वांटम नंबर को हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं या s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, तो उस सारे स्टोरीज को आप लोग क्या करिएगा, कोरिलेट करिएगा। ठीक है,
जैसे आप लोग जाते हो पढ़ाई करने के लिए, तो आप क्या करते हो, पहले कोई हॉस्टल लेते हो कि नहीं। और अगर मान लो डबल सीटर वाला हॉस्टल है, तो एक मान लो एक बेड है, उसमें 2 लोग सोते हैं, दो 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 सो रहे हैं, ठीक है। एक मान लो कि ऐसे डायरेक्शन में सो रहा है तो दूसरा वाला ऐसे डायरेक्शन में सो रहा है। ये कंडीशन है कि अगर एक कमरे में 2 स्टूडेंट्स रहेंगे तो एक को इस तरह से सोना पड़ेगा, दूसरे को उसके बगल में इस तरह से सोना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो स्टोरी। लेट सपोज एटम को आप लोग रिलेट करिए हॉस्टल से। किससे? एटम को रिलेट करिए हॉस्टल से। ये है हमारे पास हॉस्टल, और हॉस्टल मतलब एटम, ओके। अब बताओ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है वही बताने के लिए तो क्वांटम नंबर आया है, राइट। क्या बताने के लिए क्वांटम नंबर आया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो चलो, हॉस्टल एटम है, राइट। अब हमारे पास दूसरी चीज आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिलेट कर सकते हैं फ्लोर से। जैसे आप जानते हो हर एक बिल्डिंग में फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। जैसे जैसे फ्लोर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं, है ना। तो लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो थर्ड फ्लोर पे रह रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लो थर्ड फ्लोर। फ्लोर अगर मान लो ग्राउंड फ्लोर है तो उसको 1 बोल दिया, फर्स्ट फ्लोर को ऐसे समझो ना, फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। वैसे ही एटम में क्या होते हैं, शेल होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड शेल में है, तो फ्लोर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं, किससे को रिलेट किए हैं, शेल से, ठीक है। अब हर एक फ्लोर पे रूम का टाइप होता है, ये पढ़ा है आपने। हर एक फ्लोर पे रूम का टाइप है। जैसे किसी होटल में आप जाते हो तो वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो रूम का टाइप बताता है कि ये वाला ज्यादा लग्जरियस है, ये वाला थोड़ा सस्ता गरीब वाला फ्लोर रूम है, ये वाला बहुत ज्यादा लग्जरियस है ना। तो वैसे ही यहाँ पे पहले तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को फ्लोर से क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये फ्लोर है, फ्लोर मतलब शेल, राइट। अब वैसे ही अब हर एक फ्लोर पे रूम का टाइप है, जैसे S, P, D और F। यू नो कि शेल के अंदर सब शेल होता है, शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल। तो यहाँ पे SPDF क्या है, सब शेल है। ये मान लो रूम का टाइप है, और मैंने चूज कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो P में रह रहा है, तो यहाँ पे हमारा L क्या हो जाएगा, P। P क्या बता रहा है, टाइप ऑफ रूम्स। या फिर मैं बोल सकती हूँ क्वांटम नंबर्स के टर्म में कि P बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन P में है। अब जैसे मान लो कि रिसेप्शनिस्ट ने रूम का टाइप बता दिया कि मेरे पास S टाइप का रूम है, मेरे पास P टाइप का रूम है, मेरे पास T टाइप का रूम है, राइट। अब मान लो कि हमने चूज कर लिया कि हमें P टाइप का रूम लेना है। अब P टाइप के कितने रूम हैं, तो लेट सपोज P टाइप के 3 रूम हैं, PX, PY, PX, PY, PZ, ठीक है। अब मेरे पास रूम के 3 टाइप हैं, PX, PY, PZ। अब मैंने चूज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन PX वाले रूम के अंदर है। अब हमने दरवाजा खोला, वहां पे 2 स्टूडेंट हैं, एक ऐसे लेटे हुए थे, एक ऐसे लेटे हुए थे, हो गया। तो हमने बोला कि रोहन, इसका नाम है रोहन, इसका नाम है सोहन, तो हम सोहन को ढूंढने आए थे, ले गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि स्टोरी सुनिए कि जो क्वांटम नंबर होता है वो कंप्लीट एड्रेस बताता है किसी इलेक्ट्रॉन का, कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है कौन, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो अब जस्ट इमेजिन हमें सोहन को ढूंढने जाना है। किसको ढूंढने जाना है, सोहन को। तो मैंने बोला एक हॉस्टल है, वहीं पे जाना है। इस हॉस्टल का नाम है मान लो हॉस्टल, इस हॉस्टल का नाम है हॉस्टल, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉस्टल है, हम हॉस्टल में आ गए। फिर हमने पूछा कि कौन से फ्लोर पे सोहन रहता है, तो हमने बोला 3rd फ्लोर पे सोहन रहता है। तो हमने जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ी और पहुंच गए 3rd फ्लोर पे।
ठीक है। अब थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए, उसमें इतने सारे रूम थे, अलग अलग टाइप के रूम थे। तो हमने एस वाला रूम देखा, पी वाला रूम देखा, डी वाला रूम देखा, एफ वाला रूम, ऐसे दूर दूर से देख के हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि सोहन कौन से वाले में है। तो फिर हमने सोहन को फोन लगाया और पूछा, सोहन तुम कौन से वाले रूम में हो? तो सोहन ने बोला पी वाले रूम में हूँ। तो हम जल्दी से पी वाले रूम की तरफ पहुंचे। ठीक है, फिर हमें अब पी वाला रूम तो कई सारा है, हमने पूछा सोहन से कि तुम पी के कौन से वाले रूम में हो? तो सोहन ने बोला कि हम PZ वाले रूम में हैं। तो PZ लिखा हुआ था एक डोर के बाहर, PZ। तो हमने दरवाजा खोला, वहां पे रोहन भी दिखा, वहां पे सोहन भी दिखा, और सोहन आराम से लेटा हुआ था। अब सोचो, सोहन बाहर भी तो आ सकता था ना, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्वांटम नंबर समझना था, इसीलिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल दिए। अब वैसे ही यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस जानना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं। तो इलेक्ट्रॉन एटम में होते हैं। जब इतना पता चल गया तब हम यहाँ पे क्वांटम नंबर के 4 क्वांटम नंबर्स के टाइप लिखेंगे, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक पहला क्वांटम नंबर है जिसका हम डिस्कशन अब करेंगे। तो देखिए, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन और इट इज गिवन बाय, बताइए इसको किसने दिया था? इट इज गिवन बाय बोहर, राइट। इट डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब शेल ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल। ये क्या बताता है? या तो शेल बताएगा या ऑर्बिट बताएगा या एनर्जी लेवल, तीनों सेम होता है, ठीक है। जैसे इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और n की वैल्यू होती है 1 2 3 4, ठीक है। बोहर ने इन चारों को डिस्क्राइब किया। n इक्वल्स टू 1 को हम k शेल भी बोलते हैं, इसको L शेल भी बोलते हैं, इसको M शेल भी बोलते हैं, इसको N शेल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पहला शेल होता है उसको हम K शेल बोलते हैं, ये L शेल है, ये M शेल है और ये N शेल है, ठीक है। दिस इज K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। भाई ये कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं बोलोगे ये डिजाइन कहाँ से आ गया, गलती से आ गया है। ये पहला शेल, दूसरा शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल, K L M N। तो जैसे जैसे हमारा शेल नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास प्लस है और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस है। तो जितना पास माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, तो इसको ज्यादा खींच पाएगा कौन? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ज्यादा खींच पाएगा। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से कमजोर होती है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है कि वो अपना घर छोड़ के कहीं और जाए, ठीक है। तो यहां से हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल या फोर्थ शेल को हम लोग बोलते हैं KLMN, ठीक है। तो ये क्या बताता है? शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर nth शेल इज n स्क्वायर। जैसे मान लो मुझे बोला गया है कि n इज इक्वल टू 1 है, 1 में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? तो आप जल्दी जल्दी क्या करोगे? n स्क्वायर कर दोगे, 1 का स्क्वायर आ जाएगा और 1। हमें पता है कि भाई फर्स्ट शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल ही होता है। कितने ऑर्बिटल आए भाई? s सब शेल होता है और s सब शेल में 1 ऑर्बिटल है। तो ओवरऑल हमें कितने ऑर्बिटल्स मिले? 1। मान लो आपको बोला n इज इक्वल टू 2 है
और इसमें मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते आओगे और जल्दी जल्दी से क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। कितना आ गया 4। अब मुझे बताइए कि n इज इक्वल टू 2 में s पॉसिबल है और p पॉसिबल है, राइट, 2s और 2p। एक ऑर्बिटल इसका, 3 ऑर्बिटल इसका, ओवरऑल कितने ऑर्बिटल्स आए, 4। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, वो आप कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। ठीक है, दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एक और नाम से जानते हैं, सबसिडियरी क्वांटम नंबर, एक और नाम से जानते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एक और नाम से जानते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। आप बोल रहे होंगे कि मैम एक ही बार में बोल सकती थी, हर बार आप बोलते रहते हो, एक और नाम से जानते हैं। तो भाई आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके बात कर सकते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट टेल्स अबाउट सबशेल। ये किसके बारे में बताता है, सबशेल के बारे में बताता है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसने दिया। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने दिया था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को दिया किसने, समरफील्ड ने। किसने दिया, समरफील्ड। ओके, सो इट टेल्स अबाउट द सबशेल। It also describe the three-dimensional shape of the subshell। ये हमें क्या बताता है, सबशेल के शेप के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो वेरी वेल, एस जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, इस स्फेरिकल शेप का होता है, जैसे कि ये। ठीक है, दूसरी बात, पी सबशेल जो होता है वो डम्बल शेप का होता है। किस शेप का होता है, डम्बल शेप। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, डी जो होता है, डी सबशेल जो होता है वो डबल डम्बल शेप का होता है, डबल डम्बल। ठीक है, इस तरह से, ये एक डम्बल हो गया, ये 2 डम्बल हो गया, तो इसका शेप ऐसा होता है। और एफ ऑर्बिटल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स है, तो उसके शेप की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो एल होता है, एल की वैल्यू जो होती है वो n-1, टोटल एल की वैल्यू n-1 है, और L की वैल्यू जो होती है 0 to n-1 होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास n की वैल्यू 0 है तो L की वैल्यू क्या होगी, n-1 यानी कि 0। ठीक है, अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू n-1 इंक्लूडिंग 0। तो n-1 मतलब सॉरी, n की वैल्यू, आई एम सो सॉरी, n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं होती। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0, अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 2-1 यानी कि 1, लेकिन इंक्लूडिंग 0, तो 0 भी होगी 1 भी होगी, यानी कि 0 फॉर S 1 फॉर P, यानी कि जो L की वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 S P D और F। अगर L की वैल्यू 0 है तो उसे हम S सबशेल बोलते हैं, L की वैल्यू 1 है तो P सबशेल बोलते हैं, L की वैल्यू 2 है तो D सबशेल बोलते हैं, और N की वैल्यू 3 है तो F सबशेल बोलते हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या, ऐसे ही सोचो, अगर मेरे पास N की वैल्यू 4 है तो L की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो वी नो वेरी वेल L इज इक्वल टू 0 to n-1।
तो 0 हो गया, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा मैक्सिमम, 1, 2 भी होगी ना, क्योंकि 0 to n-1 है, तो 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या है, एस सबशेल भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। लेकिन n इज इक्वल टू 4 के लिए 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। कोई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वांटम नंबर है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m एंड इट इज गिवन बाय लिंडे। ठीक है, इट इज गिवन बाय लिंडे। देखिए ये क्या बताता है, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, यानी कि हमारा ऑर्बिटल स्पेस में 3 डायमेंशनली किस तरह से ओरिएंटेड है इसकी जानकारी देता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है -L2 + L होता है, बीच में 0 आएगा तो वो भूल मत जाइएगा, इंक्लूडिंग 0। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मेरे पास L की वैल्यू 0 है तो भाई M की वैल्यू भी 0 ही होगी, लेकिन अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू -1 से +1 जाएगा, यानी कि -1 बीच में 0 आएगा फिर +1। ओके, अगर मेरे पास L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू हो जाएगी -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ठीक है, इतना समझ में आया बात। ओके, नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है, एक और मैं बात बता दूं समझाने के लिए कि जैसे अगर मेरे पास L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0, यानी कि कौन सा सबशेल, S सबशेल है ना, और S का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल ऑलरेडी 3D ज्योमेट्री है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मेरे पास L की वैल्यू 1 है, 1 यानी कि P सबशेल, राइट, और P कैसा होता है, डबल शेप, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो M की वैल्यू आती है -1, 0, +1, इसको अगर मैं एक्सेस से रिप्रेजेंट करूं कि एग्जैक्टली इसकी पोजीशन क्या है, तो यू नो वेरी वेल P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एक हमारा x डायरेक्शन में होता है, दूसरा y डायरेक्शन में और तीसरा z डायरेक्शन में होता है। जैसे अगर मान लो ये x एक्सिस है तो ये इस तरह से होगा, लेट सपोज ये y एक्सिस है परपेंडिकुलर, ये py हो जाएगा। ठीक है, py, और अगर हमारे पास ये z एक्सिस है तो ये इस तरह से pz हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली एक दूसरे से अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल में। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन बता रहा है कि स्पेस में किस तरह से हमारे p ऑर्बिटल ओरिएंटेड होते हैं। कितने p ऑर्बिटल, 3। अगर मैं d की बात करूं तो L की वैल्यू 2, यानी कि M की वैल्यू -2, -1, 0, +1 एंड +2, राइट। तो अब ये किस तरह से ओरिएंटेड होते हैं, हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। ये तीनों जो होते हैं ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ये अलोंग द एक्सिस होते हैं। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बना के बताऊं तो मान लो कि ये वाला हमारा x है, ये y है, तो बिटवीन द एक्सिस मतलब इस तरह, ये हमारा कैसे होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, और ये हमारे पास होते हैं अलोंग द एक्सिस। ठीक है, dx² कैसे होते हैं, ये हमारे पास x है, ये y है, तो अलोंग द एक्सिस इस तरह से होते हैं। ठीक है, और जो dz² होते हैं ये इस तरह से होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, वैसे कि हम लोग वैसे ही रिकैप करा रहे हैं, तो ये आपने पढ़ लिया होगा। तो ये क्या है हमारे पास, dz², और ये क्या है, dx² - y²। अगर क्वेश्चन आए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
तो हम कैसे निकालेंगे 2l प्लस 1 से। फॉर एग्जाम्पल l की वैल्यू 0 है तो कितने ऑर्बिटल होंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 1। यू नो l इज इक्वल टू 0 यानी कि s सबशेल, और s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। ठीक है, अगर l की वैल्यू 1 आ जाए तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3। यू नो वेरी वेल l इज इक्वल टू 1 मतलब p, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला हो जाएगा 4l प्लस 2। भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2l प्लस 1 को, क्योंकि ये 1 है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल्स जितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स उसका डबल होगा, इसलिए 2 ब्रैकेट में 2l प्लस 1। लास्ट ऑर्बिटल है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय s। स्पिन क्वांटम नंबर किसने दिया? स्पिन क्वांटम नंबर दिया है उहलेनबेक ने। ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट डिस्क्राइब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अगर आप बोल रहे हो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे भी क्या करते रहते हैं? मूव करते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे s की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस हाफ होता है। जैसे एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक की स्पिन प्लस हाफ होगी और दूसरे की स्पिन क्या होगी? माइनस हाफ, जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चलो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास आया 2p6 की हमें ऑल पॉसिबल मतलब 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज बताना है। तो यू नो वेरी वेल कि ये जो 2 है, 2 क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। p सबशेल है, p सबशेल के लिए p की वैल्यू होती है 1, और m की वैल्यू के लिए हमें क्या बनाना होगा? डिब्बा। ये p सबशेल में 3 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको आप 1 0 -1 बोल दो या -1 0 +1 बोल दो। ठीक है, तो ये हमारा 6th इलेक्ट्रॉन है, इसी की बात कर रहे हैं हम। तो m की वैल्यू क्या है? -1, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -हाफ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि 3d2 की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज बताइए, तो n की वैल्यू हो गई 3, l की वैल्यू क्या होती है? d के लिए 2, और m की वैल्यू क्या है? उसके लिए हमें डिब्बा बनाना पड़ेगा। 5 डिब्बे बनते हैं, 1 और 2। अगर इसको मैं -2 -1 या +2 +1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? +हाफ। इस तरह से हम चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज बता सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना रिवीजन के लिए काफी है कि आप जो चीजें भूल गए थे वो यहाँ से आपको याद आ गई होंगी। सो एक और फॉर्मूला है, कभी कभी ये पूछा जाता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू एस बराबर होता है √* इंटू n प्लस n इंटू n+1। अगर n की वैल्यू जैसे मान लो मैंने लिखा d2, तो d2 में कितने, ये n क्या है? ये n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो n यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि ये देखिए ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे n+1 नहीं n+2 होगा। ठीक है, √2 2 + 2 यानी कि 4, तो कितना आ जाएगा? √8, यानी कि यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √8 वोल्ट्स मैग्नेटॉन है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था क्वांटम नंबर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप एक दिन जरूर सफल होने वाले हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अभी नहीं है, बट आने वाला है, बट प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट ऑफ